उसको याद करो। अरे बाप को याद करो। निराकार साकार दोनों का व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। याद ही नहीं कर सकते। सारे देह के मित्र संबंधी याद आ जाते, वो सब याद आते, सामने आ जाते हैं, उनको झट बहुत याद करते हैं। तो उनको अगर याद करते हैं और बाबा की आज्ञा नहीं मानते हैं ना, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? माम एकम याद करो। तो उल्टा ही अर्थ लगा लेते हैं। माम एकम का मतलब समझ लेते हैं, मुझे एक बिंदु को याद करो। वो एक बिंदु ही सर्वश्रेष्ठ है, ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। अरे बिंदु ऊंचे ते ऊंचा कहा जा सकता है? ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा ऐसे दुनिया में होता है, यह निराकारी दुनिया में होता है? कहाँ होता है? इस दुनिया में होता है। तो इस दुनिया में वो क्या निराकारी बन करके रहता है या साकार में प्रवेश होकर के रहता है? निरंतर मुकर्रर रूप से साकार में रहता है ना। तो माम एकम याद करो का मतलब यह है, कोई एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, शख्सियत है। मैं ये पूछ रही बाबा कि विकर्म विनाश करने के लिए जो जन्म जन्मांतर का बोझा है उसको समाप्त करने के लिए स्पेशल योग अग्नि जैसे बैठ के करना आवश्यक है या चलते फिरते करने से ये हो सकता है खत्म? चलते फिरते याद कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी प्रैक्टिस अच्छी पड़ गई, उन्होंने ज्यादा बढ़िया प्रैक्टिस कर ली। और जो सिर्फ बैठ करके याद कर रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस बैठ करके याद करने की पड़ेगी, चलते फिरते याद करने की पड़ेगी। है जो गीत लगा के याद कर रहे हैं तो प्रैक्टिस गीत लगा के याद करने की पड़ रही है कि बिना गीत के भी याद करने की प्रैक्टिस पड़ रही है? गीत लगा के तो आदत पड़ जाती है। वो कहने देता है जो कर्म विनाश है, बैठने से ना बैठने से उन्हें चलते फिरते मुझे मतलब कभी बीके में से कहते थे ज्वाला स्वरूप योग होना चाहिए, तो वो बीके का ज्वाला स्वरूप तो वही जानना चाहती है कि मतलब सहज ढंग से हो सकता है। बैठ करके याद करना माने कर्म छोड़ दिया, कठिन मेहनत। बैठ करके याद करना माना कर्म छोड़ दिया, सिर्फ योग को पकड़ लिया। लेकिन है क्या, नाम क्या है? कर्म योग। तो कर्म करते याद आती रहे वो सहज याद है, या बैठ करके खींच खींच के याद कर रहे हैं, याद आ नहीं रही है, तकलीफ हो रही है, टांगों में दर्द हो रहा है, तो कठिन योग हुआ या सहज योग हुआ? कठिन। और यदि समय है तो बैठ के भी आराम से कर सकते हैं। तो बात दूसरी है। जैसे माताओं को सवेरे कोई काम नहीं है, बैठ के याद करें, लेकिन याद भी तभी करेंगे जबकि प्यार होगा, पहचान होगी। और प्यार तो शरीर के साथ ही होता है कि बिना शरीर के होता है? शरीर के साथ ही प्यार होता है। 2018 में संपूर्ण बन जाएंगे, मतलब बाप समान बन जाएंगे। उसके बाद शिव का क्या 100 साल का पीरियड है। एक ही बाप समान बन जाएगा या पूरा परिवार बन जाएगा? एक ही बनेगा। एक से परिवार बन जाएगा, एक पारिवारिक इकाई संपन्न मानी जाएगी। 8 आत्माएं हैं, 8 का परिवार होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में खास दक्षिण भारत में अष्टमूर्तियां प्रसिद्ध हैं शिव की। ये अष्टदेव अर्थात शिव संपन्न स्टेज की 8 मूर्तियां जो सारे संसार के पूर्वज हैं।
वो पूर्वज मूर्तियां संपन्न बनती हैं। और बाबा अष्टदेव 8 धर्म की अलग अलग आत्मा है। 8 धर्मों की अष्टदेव थोड़े ही आत्मा है, बीज रूप है 8 धर्म। वो 8 धर्म की थोड़े ही है। आखिरी जन्म में जाकर के कोई न कोई धर्म से प्रभावित हो जाती है। फिर उनके संस्कार भी वैसे ही होंगे। उनके संस्कार आखिरी जन्म में हतप्रभ हो जाते हैं। 83 जन्मों में वो हार खाने वाली नहीं है। सबसे पहला संगठन तो उनका होगा ना, उनके संस्कार एक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि वो कम समय के लिए हलचल में आए हैं। ज्यादा लंबा समय उनका विजयी बनने में गया है। अभी भी आज की वाणी में भी क्या बोला? लंबे समय के पुरुषार्थी या कम समय के पुरुषार्थी कामयाब होंगे? तो उनका लंबे समय का पुरुषार्थ होता है। तो बताया, तो मेरे द्वारा सृष्टि की आदि मध्य अंत को जान करके फिर तुम आस्तिक बन जाते हो। अगर मेरे द्वारा नहीं जाना है और डायरेक्ट धर्म पिताओं के द्वारा, धर्म पिताओं की तरह इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की तरह निराकार को याद करते रहे तो उनको नास्तिक कहेंगे कि आस्तिक कहेंगे? क्या कहेंगे? है नास्तिक कहेंगे। उनको जैसे किसी के ऊपर आस्था ही, वो अपने को ही बस भगवान मानते हैं। ये ब्राह्मणों की सृष्टि का संगठन सत्व प्रधान संगठन। कैसा संगठन? संग दोष और अन्न दोष से सर्वथा मुक्त संगठन। कि दोष वाला है? सृष्टि के आदि में सब प्रकार के दोषों से मुक्त ये सुखधाम है। उनको राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? ऐसा योग सिखलाते हैं जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? कि संग के रंग से सदगति होती है और कुसंग से दुर्गति होती है। सत्संग क्या है और कुसंग क्या है, ये भी बात बताते हैं। सत्य है एक या और असत्य है अनेक, झूठे हैं अनेक। तो एक को पहचान करके एक का संग करेंगे। संग इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? चलो मन से संग किया, बुद्धि से संग किया। मन और बुद्धि तो तब ही याद करेगी ना जब साकार में अनुभव किया होगा। किसी ने रसगुल्ला खाया है, देखा है, अनुभव किया है तो रसगुल्ले को याद करेगा। खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया तो याद करेगा? याद ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही भगवान बाप है तो भगवान बाप मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? है? मिलना चाहिए। अब ये बात दूसरी है अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार कि कोई को सब प्रकार से महसूस होता है, सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति होती है।
और कोई को सब प्रकार के संबंधों से बाप की अनुभूति नहीं होती, सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं होती। और बेहद का बाप भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि जिस संबंध से संगम युग में बाप की अनुभूति नहीं कर सकेंगे तो जन्म जन्मांतर उस अनुभूति के लिए, उस संबंध के लिए तड़पते रहेंगे। इसलिए बताया कि अतीन्द्रिय सुख देखना पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जरूर उन गोप गोपियों ने संगम युग में उस आए हुए बाप को पहचान करके जो एक ही बाप का पार्ट बजाता है, एक ही टीचर का पार्ट बजाता है और एक ही अंत में सदगुरु का पार्ट बजाता है, उस बाप से संग का रंग लेकर के सब प्रकार की अनुभूतियां की हैं। तो अनुभूति करने के आधार पर वो आत्माएं संपन्न स्टेज जब बुद्धि योग की प्राप्त करती हैं तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव कर सकती है। अतीन्द्रिय सुख माने इंद्रियों से अतीत, अतीत माने बीता हुआ, क्या इंद्रियों से परे का सुख। उस सुख में इंद्रियों की जरूरत रहती ही नहीं। इसलिए उसको इंद्रियातीत सुख कहा जाता है। नवंबर 2011 की अध्यक्ष वाणी के संप्रेषण बात आई है, बाप दादा मास्टर बच्चों को ही पढ़ाते हैं। मास्टर बच्चे कौन से? मास्टर माने जो प्रैक्टिकल में करके दिखाएं, जो बाप दादा से सीखे वो दूसरों को समझाएं। मास्टर माना जो प्रैक्टिकल में करके दिखाए वो मास्टर। तो कौन करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल में? है नहीं, वो 7 बच्चे जो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं। अष्टदेव हैं, अष्टदेवों में एक तो स्वयं भगवान ही है और बाकी बचे 7 वो प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं कि वो संगठन क्या होता है जिसमें एक भाषा हो, एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक मत हो, एक कुल हो। वो प्रैक्टिकल शुरुआत 7 बच्चों के द्वारा होती है, इसलिए उनको मास्टर कहा जाता है। शिव बाबा को भी सर्वशक्तिवान कहा जाता है। भगवान सर्वशक्तिवान है, लेकिन करने वाला करता है या अकर्ता है? वो तो अकर्ता है। फिर जो अकर्ता है उसका तो गायन ही नहीं होगा। जो करता है, करके दिखाता है, वो ही मास्टर हुआ। शिव बाबा सिर्फ बताने वाला हुआ, करने वाला कौन हुआ? बच्चे ही करने वाले हुए। महामृत्यु होती है तो एक महामृत्यु ऐसा बड़ा एक्सीडेंट है दुनिया का कि कोई भी मनुष्य मात्र को कुछ भी याद नहीं रहता। देव आत्माओं को भी याद नहीं रहता कुछ भी। उनको सिर्फ आत्मीय आत्मा की स्थिति रहती है। जो शरीर से अलग हो गया वो आत्म की स्थिति है। वो देवताओं को भी याद रहती है। जब शरीर ही नहीं है तो सुख कैसे होगा? अंतिम समय में, अंतिम समय की जो बात कर रहे, जब महामृत्यु का समय हुआ, शरीर छोड़ दिए मनुष्य आत्माओं ने, तो मनुष्य आत्माएं जो हैं शरीर छोड़ने के बाद दुख
शरीर है ही नहीं तो सुख का मतलब ही नहीं है। अंतिम क्या? अंत मते सो गते। अंत में क्या मते है? बाप की याद में। बाप ज्योति बिंदु नहीं, साकर बाप को याद। अब आए ठिकाने पे। अब ठिकाने पे आए ना कि अंत मते सो गते का मतलब है जिस बाप की याद में शरीर छोड़ा है वो शरीर निराकार, शरीरधारी आत्मा निराकार नहीं है, सिर्फ वो साकारी भी है। जिसकी याद में शरीर छोड़ा वो आत्मा साकारी भी है या नहीं है? साकारी भी है और निराकार आत्मा भी है। जिसकी यादगार शिवलिंग दिखाया जाता है खास सोमनाथ मंदिर में, हीरा के रूप में आत्मा भी है, सूक्ष्म रूप भी है और बड़ा आकार शरीर की यादगार लिंग भी है। वो लिंग सुख का अनुभव करने वाला है या दुख का अनुभव करने वाला है? इसलिए बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख से मुरली में बार बार बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो, स्वर्ग माने सुख को, और घर को याद करो। घर को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो या एक शिव बाबा को याद करो। मुरली में तो कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तीन है, शिव बाबा में तीन है। हाँ, माना शरीर भी है। जिस धाम से वो आत्मा आई है वो धाम ऐसा धाम है जो किसी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप में समाया हुआ है। क्या? कहाँ से आई? आत्मलोक से नहीं आई, आत्मलोक से नहीं आई। जो मनुष्य शक्ति का बाप है उस बाप में वो स्टेज समाई हुई है शांति धाम की। वो 16,000 की संख्या है उनकी, जो राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर, राजयोग सीख करके। संगम युग में राजयोग सीखते हैं। सिखाता कौन है? जो स्वयं योगी होगा वो सिखाएगा, या जो योगी है ही नहीं, भोगी भी नहीं है, वो योगी भी नहीं है? कौन? शिव बाप। वो तो अभोक्ता है। तो जो योगी भी है और फिर कलयुग के अंत में भोगी भी बनता है, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। योग बल धारण करने वाली आत्माओं का भी बाप है, योगीश्वर कहा जाता है, और भोगियों का भी बाप है। इसलिए मुरली में आया है कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? नरक की दुनिया भी उसकी है, उसका आधिपत्य है। वो हीरो पार्टधारी है। जन्म जन्मांतर उस नरक की दुनिया में भी अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है या नीच पार्ट बजाता है? अच्छे से अच्छा हीरो पार्ट बजाता है। दुनिया के बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, दुनिया को जीतने की इच्छा रखने वाले
विदेशी आक्रांताएं भारत में आए, लेकिन उस हीरो पार्टधारी ने जो पार्ट बजाया उसको जीत ही नहीं सके। द्वापर की हिस्ट्री में आता है, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त का गुरु है चाणक्य, जीत ही नहीं सके। 2-2,500 वर्ष पहले की हिस्ट्री में ये बात आती है। हार खा के चले गए अलेक्जेंडर जैसे। ऐसे ही कलयुग में भी, जिसको दुनिया वालों ने अकबर महान का टाइटल दिया, भारत का बड़ा सम्राट था, महाराणा प्रताप के सामने उसकी कैसी किरकिरी हो गई। महाराणा प्रताप जो छोटा राजा था उसको जीत सका या मात खाता रहा है? युद्ध में अकबर की लाखों की तादाद की सेना और राणा प्रताप की हजारों तादाद की सेना, लाख भी नहीं। और जीत किसकी हो गई? जो झूठे थे, झूठे धर्म को फॉलो करने वाली सेना थी, वो हार खा गए, और जो सच्चा था वो जीत पाया। ऐसे ही शिवाजी का भी नाम है। जीवन में हारता रहा या जीतता रहा, कभी हार नहीं खाई। ये वही हीरो पार्टधारी आत्मा है जो द्वापर के आदि में वेद व्यास कही गई है। साहित्य के क्षेत्र में भी सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी श्लोक आया है, व्यास प्रसादात्। ये गीता ज्ञान किसके प्रसाद से, किसी प्रसन्नता से मिला है? व्यास की प्रसन्नता से मिला। दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप को जानने से जरूर उनके एडाप्टेड बच्चे हो जाएंगे। एडाप्टेड बच्चे कैसे बनते हैं? नई दुनिया रचने वाला जो रचयिता बाप है, जिसको क्रिएटर कहा जाता है, जैसे मनुष्य सृष्टि की नई सृष्टि को रचने वाला जो क्रिएटर है, उस बाप को अगर हमने जान लिया तो हम उसके एडाप्टेड बच्चे हो जाते हैं। निराकार को क्रिएटर कहेंगे हैं? क्यों? निराकार क्रिएशन कर नहीं सकते। निराकार जो है वो तो सदाकाल है ही है। आत्माएं भी निराकार सदाकाल है ही है, क्रिएट नहीं की जाती। क्रिएटर भी क्रिएट नहीं किया जाता और आत्माएं भी क्रिएट नहीं की जाती, वो तो सदाकाल है ही है। क्रिएशन और क्रिएटर की संबंध की बात ही नहीं होती। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, अगर उस स्वरूप को पहचान लिया तो बात साबित हो जाती है कि मनुष्य सृष्टि का वो क्रिएटर है, और क्रिएटर को हमने पहचान लिया तो हम उसके एडाप्टेड बच्चे बन जाते हैं। तो आत्माएं तो सदैव हैं ही हैं, ऐसे नहीं
कि आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा नहीं था? वो भी था, परमपिता भी था, आत्माएं भी थी। तो उनका संबंध रचयिता और रचना का नहीं कहा जा सकता। रचना पहले नहीं होती है, बाद में रची जाती है तो रचना होती है। इसलिए सुप्रीम सोल बाप को रचयिता भी नहीं कहेंगे और आत्माओं को रचना नहीं कहेंगे। आत्मा रची जाती है क्या? है? नहीं, आत्मा सदैव है ही है। तो सुप्रीम सोल बाप रचयिता नहीं है, आत्मा रचना नहीं है। त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है? जो पुरुषों में उत्तम है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में उत्तम है। वो आत्मा नहीं जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाती। कौन है? कौन है वो आत्मा जो 84 का पार्ट ही नहीं बजाती? कौन है? शिव बाप। अरे वो पुरुषोत्तम की बात है जो 84 के चक्र में भी आती है और 4 सीन वाले बेहद के रंगमंच पर हर जन्म में उत्तम से उत्तम पार्ट बजाती है। जिसके लिए ब्रह्मा मुख से बोला है। याद आया क्या बोला? नहीं याद आया। कंसंट्रेशन नहीं जाता है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है। ये नहीं कहा एक ही शिव बाप है। क्यों नहीं कहा है? हाँ, आत्माओं को वो सिर्फ बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं है। वो परम पिता है। बापों का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाप एडम आदम आदिदेव का भी बाप है, परंतु उसका कोई बाप नहीं है। यहाँ उस पुरुषोत्तम की बात नहीं है। पुरुषों में उत्तम पाठधारी की बात है। कौन है? राम वाली आत्मा तो दुनिया वाली समझते हैं त्रेता में हुई। बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं वो त्रेता वाला राम नहीं। चौदह कला संपूर्ण। कौन सा राम? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी जिसमें मन बुद्धि से रमण करते हैं वो राम। कोई चित्र है?
जिस चित्र में, जिस मूर्ति में योगी अर्थात याद करने वाली आत्माएं उस चित्र में रमण करते हैं, उस चित्र की स्मृति में रहते हैं। थोड़ी आत्माओं की बात नहीं है, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। जो थोड़ा या बहुत लेकिन इस सृष्टि के महामृत्यु काल में सब उसी की याद में रहती है। कुछ चित्र याद आता है? हैं? जोर से बोलो, गलत हो जाए कोई बात नहीं है। हाँ, झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ दिखाया है साक्षात्कार के चित्रों में, आत्माओं को खींच रहा है। बिंदु बिंदु आत्माएं खींची चली जा रही हैं उस चित्र के द्वारा। आत्माएं मनमना भाव होती जा रही हैं। मन माने मत, मना माने मन में, भव माने हो जा, मेरे मन में समा जा, वो चित्र बोलता है। सिर्फ विचित्र वाली आत्मा नहीं बोलती है। मन मना भव कौन बोलता है? आत्माओं का बाप, उसको मन होता है। वो सोचता है या असोचता है वो नहीं कहता। मन मना भव वो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के बोलता है, मुकर्रर रथ में आकर के बोलता है। मन मना भव मेरे मन में समा जा। उस चित्र का स्वरूप मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, जो सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि निराकार को याद करना सहज है, यह जन्म जन्मांतर की जो अभ्यास की रग पड़ी हुई है, उस साकार रूप को याद करना सहज है। इसलिए वो साकारी भी है। वो चित्र झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया। और मनुष्य आत्माएं साकारी, आकारी, निराकारी तीनों प्रकार की स्टेज धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती, कर सकती हैं। तो झाड़ में जो बैठा हुआ चित्र है
वो आकारी स्टेज है, फरिश्ताई स्टेज है। फर्श की दुनिया वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं। जिन आत्माओं को खींच रहा है वो आत्माएं भी निराकारी स्टेज में टिकी हुई होती हैं या साकारी होती हैं? हैं? हाँ, या तो निराकारी या तो साकारी। उन आत्माओं को खींचने वाला मीडिया है। उसको नाम दिया है पुरुषोत्तम। संगम युग के अंतिम महामृत्यु काल की स्टेज का यादगार दिखाया है। उससे पास हुए बगैर कोई भी मनुष्य आत्मा सुप्रीम सोल बाप के घर नहीं जा सकती। क्या कहा? ये उसकी दादागिरी है। तो ऐसी पतित आत्माओं को, बंदर मिसल आत्माओं को बंदर से मंदिर लायक बनाने के लिए बाप आते हैं और विकारी दुनिया से निकाल करके निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। ये वर्षा बाप से मिलता है जो ऊंचते ऊंचे बाप है। वो ऊंचते ऊंचे बाप आत्माओं का भी बाप है तो मनुष्य सृष्टि का भी बाप है।